Very warm welcome, dear learners. Dear learners, in this video lecture, I will discuss with you constants in C programming, common types of constants. Then I will discuss with you different types of constant and the methods to define constants. Right? So, अगर आपको constants के बारे में जानना है तो आप एंड तक बने रहिए इस वीडियो में. So first is, what are constants? A constant is an identifier whose value cannot be changed. Yes, मैं आपको आइडेंटिफाई करवा चुकी हूँ. जो कांस्टेंट है वो एक आइडेंटिफायर है जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो. राइट? सो इन सिंपल वर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग आर फिक्स वैल्यूज. अगर आपको ऊपर वाली लाइन डिफ़िकल्ट लगती है तो आप ये भी लिख सकते हो दैट जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो फिक्स वैल्यूज़ होती हैं दैट द प्रोग्राम में नॉट ऑल्टर ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन. जो प्रोग्राम ऑल्टर नहीं करता एग्जीक्यूशन के दौरान. राइट? सो आई होप कि आपको अगर पूछा जाए व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स तो आपको इसका मीनिंग जो है वो पता चल गया है दैट कॉन्स्टेंट्स आर फिक्स्ड वैल्यूज़. नेक्स्ट आर कॉमन टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स. इंटीजर कॉन्स्टेंट्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट होते हैं, करैक्टर कॉन्स्टेंट होते हैं और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट होते हैं. राइट? सो जो इंटीजर कॉन्स्टेंट है इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स. इंटीजर कॉन्स्टेंट 3 टाइप्स के हैं, जैसे कि डेसिमल है, देन इंटीजर में नेक्स्ट आता है ऑक्टल, उसके बाद नेक्स्ट आता है हेक्साडेसिमल. राइट? मैं इसलिए लिख रही हूँ सो दैट आपको हैबिट पड़े कि ये लिखना पड़ता है. राइट? फर्स्ट आई विल डिस्कस विद यू दैट इज इंटीजर कांस्टेंट. सो इंटीजर कांस्टेंट में जो फर्स्ट आते हैं वो है डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट. These constants are between 0 through 9. राइट? सो जो डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू 0 और 9 के बिटवीन होती है, लेकिन इंटीजर कांस्टेंट जो है वो फर्स्ट डिजिट जो है वो 0 नहीं हो सकता. राइट? सो फॉर एग्जांपल ये कुछ वैलिड डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स की एग्जांपल है, जैसे कि 1 है, 1 इज इंटीजर कांस्टेंट. देन आफ्टर दैट 4 4 3 है, देन 3 2 7 6 7 है. दीज आर द वैलिड डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि ये 0 और 9 के इन बिटवीन इसके डिजिट्स हैं, जैसे कि 27 है, ये भी एक डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है. राइट? बट अगर ये तो आपको पता चल गया कि ये वैलिड डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है. अब आप पूछोगे कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि इनवैलिड कौन कौन से हैं वो भी बताओ. तो इनवैलिड में अगर आप ऐसे लिखते हो 12,45 तो कॉमा इज नॉट अलाउड, दिस इज इनवैलिड डेसिमल इंटीजर. राइट? आफ्टर दैट अगर आप बीच में स्पेस देते हो 1 0 2 लिखते हो, इट इज आल्सो इनवैलिड इंटीजर कांस्टेंट. ये इनवैलिड इंटीजर कांस्टेंट है. राइट? नेक्स्ट इज octal integer constant. These consist of 0 through 7. इनमें जो डिजिट होते हैं वो 0 से लेके 7 के बिटवीन होते हैं, बट द फर्स्ट डिजिट मस्ट बी 0. बट जो फर्स्ट डिजिट है इसमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्टल नंबर है? क्योंकि उसकी जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या होगी? 0 होगी. राइट? जैसे कि ये गिवन है वैलिड ऑक्टल इंटीजर कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है. ये वैलिड ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट है, ये भी वैलिड इंटीजर कांस्टेंट है, ये भी वैलिड इंटीजर कांस्टेंट है. राइट? तो अब आप पूछोगे कि मैडम इनवैलिड बताओ. इनवैलिड इंटीजर कांस्टेंट जो है, जैसे कि हम लिख लेते हैं 0 4 8. ये इनवैलिड है. क्यों? क्योंकि इसमें 8 आ गया. मैंने अभी आपको बताया कि इसके जो डिजिट्स हैं वो 0 थ्रू क्या होने चाहिए? 7 होने चाहिए. और अगर हम ऑक्टल में ऐसे लिख लेते हैं 4 0 7, इट इज़ आल्सो इनवैलिड. क्यों? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट ही नहीं हुआ.
नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स मींस जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, टू स्टार्ट द हेक्साडेसिमल सीक्वेंस विद ए 0 फॉलोड बाय कैरेक्टर x। तो ये वैलिड इंटीजर कांस्टेंट है हेक्साडेसिमल, क्यों? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होते हैं और इट इज़ फॉलोड बाय x, 0x0। ये वैलिड हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। अब आप बोलोगे कि इनवैलिड कौन कौन से हैं? इनवैलिड की एग्जांपल कौन कौन सी हैं? जैसे कि यहाँ पे है 0, अगर मैं देती हूँ D, E, F, ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि इसमें 0 के बाद क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। ये इनवैलिड हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है। 4, x, 8, ये भी इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट आर फ्लोटिंग पॉइंट, जिनको हम रियल कांस्टेंट बोलते हैं। तो जो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं वो उसमें डेसिमल हो सकता है, वो डेसिमल इंटीजर हो सकता है, डेसिमल पॉइंट हो सकता है, उसमें फ्रैक्शन स्मॉल e और कैपिटल E हो सकती है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। 3.14, 0.01, 2e, -5, ये जो एग्जांपल है ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स की है। Next comes character constant. So this constant is a single character which is enclosed within a single commas, right? तो जो character constant है उनकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है? जैसे ये कैपिटल A है, X है, 3 है, मीन्स जो कोट्स में इनक्लोज्ड है, डॉलर है, वो आपकी करेक्टर कांस्टेंट है। /0, इट इज आल्सो ए करेक्टर कांस्टेंट विच हैव वैल्यू 0, जिसकी वैल्यू क्या है? 0 है। नेक्स्ट कम स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर जो डबल कोट्स में होंगे। जो सिंगल कोट में है वो क्या है? करेक्टर कांस्टेंट, और जो डबल कोट्स में है वो कौन से हैं? आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट्स, राइट। तो ये जो कांस्टेंट है, जैसे जैसे हम प्रोग्राम्स बनाएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी कि हाँ ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये करेक्टर कांस्टेंट है, ये ऑक्टल है, ये डेसिमल है, राइट। लेकिन अभी हम इसकी जो है वो क्या कर रहे हैं? थ्योरी कर रहे हैं। नेक्स्ट कम्स methods to define constant. So there are two methods. या तो आप const कीवर्ड यूज कर सकते हो, राइट। आप const कीवर्ड के थ्रू भी अपना जो कांस्टेंट है उसको डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ सिंटेक्स में गिवन है, दैट इज आप क्या लिखोगे? कीवर्ड const, उसके बाद टाइप दोगे कि जो आप वेरिएबल ले रहे हो, वेरिएबल नेम, राइट, और उसकी वैल्यू। तो मैं आपको अभी टाइप्स करवाऊंगी, डाटा टाइप्स करवाऊंगी। तो आप ऐसे भी अपने वेरिएबल को जो है वो क्या कर सकते हो? डिक्लेयर कर सकते हो बाय यूजिंग द कीवर्ड const. नेक्स्ट इज बाय यूजिंग हैश डिफाइन। आप हैश डिफाइन, प्री प्रोसेसर, ये डायरेक्टिव्स होते हैं जो मैं आपको करवाऊंगी। इसके थ्रू भी आप अपने कांस्टेंट को जो है वो डिक्लेयर कर सकते हो। जो हैश डिफाइन कांस्टेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक कांस्टेंट, राइट। सो दैट आर सब्सटीट्यूटेड बाय द प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर बिफोर कंपाइलेशन इसको सब्सटीट्यूट करता है। जैसे ये यहाँ पे गिवन है हैश डिफाइन, तो हैश और डिफाइन के बिटवीन आपने स्पेस नहीं रखनी। इसको हम कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है, मैक्स 100। तो प्रोग्राम में जहाँ जहाँ मैक्स वर्ड दिखेगा वहाँ वहाँ बिफोर कंपाइलेशन इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू 100। तो ये 100 के साथ रिप्लेस हो जाएगा, राइट। सो ये 2 मेथड्स थे टू डिफाइन द कांस्टेंट। सो डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको कांस्टेंट के बारे में पता चल गया है, और आने वाले वीडियोस में आपको धीरे धीरे और भी क्लैरिटी होगी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।